अब जो लोग भी इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं उन्हें यहाँ पर क्या समझ में आया कि जब ये कैंडल फेल कर रही है ना, तब भी यहाँ पर हमें लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने वीडियो पूरा देखा है। मैंने आपको तरीका बताया है अच्छे तरीके से, इसमें आपको लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने समझ लिया, पूरा कंसेप्ट समझ लिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर खाली देख के चले जाओगे कैंडल को, तो भाई आपको डेफिनेटली लॉस यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आपने उसको समझा ही नहीं है पूरा कि कंसेप्ट क्या है, पीछे का लॉजिक क्या है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कि बिग बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हम यहाँ पे समझेंगे इसका बेरिश वाला केस भी, इसका समझेंगे बुलिश वाला केस भी। मैं आपको समझाऊंगा ले जाके चार्ट के थ्रू भी कि भाई चार्ट पे किस तरह से ये काम करती है, कहां पर हम गलती कर सकते हैं, आपको वो भी समझाने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि कहां पर ये अच्छे से काम करता है, कहां पर ये अच्छे से काम नहीं करेगा, कहाँ पे हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इसकी प्रॉपर पहचान क्या होती है, एंड किस जगह पे हमें स्टॉप लॉस बड़ा करना है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस छोटा करना है, टारगेट बड़ा कैसे करना है, उन सब के बारे में बात करूंगा। ये नहीं कि भाई सिंपल से कैंडल बन गई एंड आप कूद जाओ, क्योंकि मेरा यहाँ पर काम होता है कि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर कराऊं। भले ही मेरी वीडियो आप पूरी देख रहे हो नहीं देख रहे हो, व्यू भले मेरे 5 आए 10 आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा मेरा सिंपल सा फंडा है कि भले इस वीडियो को 5 लोग देखे, लेकिन वो 5 लोग में से कम 4 लोगों को तो समझ में पूरा आ जाए, एंड जो 5वां है उसे जब ट्रेडिंग करेगा तब समझ में डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल और बिल्कुल सिंपल एंड देसी भाषा में ही समझाता हूं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर जो बात आती है बेरिश मारूबोजू एंड एक होता है बुलिश मारूबोजू, यानी कि ये 2 टाइप की होती है। ये बुलिश में भी काम करती है, यानी कि जब मार्केट में हमें पुट लेना है जब भी काम करेगी, एंड मार्केट जब यहाँ पर बुलिश होगा जब हमें कॉल लेनी है तब भी काम करेगी। सो यहाँ पे इसकी पहचान तो सिंपल सी है कि भाई कहीं पर भी अगर, जैसे कि हम देखेंगे 15-20 कैंडल वहां पे छोटी छोटी कैंडल इस तरह की बन रही है, ठीक है, कोई इस तरह का बन रहा है, कोई ऐसा बन रहा है, कोई डोजी बन रहा है, कोई ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है, ठीक है, कोई छोटा मोटा हैमर सा बन रहा है ना, यानी कि कैंडल यहाँ पे बन रही है। इन कैंडल का नाम होता है लिलीपुट कैंडल, यानी कि छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे बन रही है। तो उसके बाद अचानक से यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बन जाती है। सो अब इसका यहाँ पे जो बड़ी कैंडल बन रही है, इसका यहाँ पर लॉजिक क्या है पहले वो समझो। सो यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर मार्केट था साइडवेज, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कन्विक्शन नहीं बन रहा था, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट्स में जो प्राइस है वो डिसाइड अभी नहीं हो पा रहा था किसको किस डायरेक्शन में जाना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो बड़ा प्लेयर है वो अपनी पोजीशन यहाँ पर जो रिटेलर्स है उनको पकड़ा रहा था, एंड अब मार्केट को गिराने वाला है या फिर मार्केट को बढ़ाने वाला है। क्योंकि आपने देखा है कि मार्केट ऊपर से नीचे ऐसे आता है, यहाँ पे मार्केट टाइम पास करता है, उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर भाग जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर वो इसमें अपनी पोजीशन ऐड कर रहा होता है, एंड जो उसकी पोजीशन है पुराने वाली इनको निकाल रहा होता है। तो यहाँ पर जो ये छोटे मोटे कैंडल बन रही है ना, ये सब कैंडल क्या है, ये लिलीपुट कैंडल है जिसमें वो अपनी पोजीशन को निकाल रहा है, एंड उसके बाद वो मूव कराने वाला है या तो ऊपर की तरफ, या फिर यहाँ पर मार्केट जैसे अगर यहाँ पे टाइम पास कर रहा है तो नीचे की तरफ। कि पहले पहचान ये होती है कि जो आसपास में कैंडल बन रही है उस कैंडल से ज्यादा बड़े साइज में कम से कम 2-3 गुना बड़ा यहाँ पर कैंडल ये होता है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें जो विक होती है, जो इसमें विक है वो इसकी यहाँ पर ज्यादा नहीं होती है, यानी कि जितना विक कम होगा, अगर यहाँ पे बिल्कुल भी विक नहीं है, या फिर यहाँ पे एक सिनेरियो और भी होता है कि जो इसकी विक है ना केवल एक तरफ होती है तो ज्यादा अच्छा काम करता है, यानी कि अगर इसकी दोनों तरफ विक है तो फिर ये इतना अच्छे से काम नहीं करती है। अगर इसमें केवल और केवल एक ही तरफ विक है या फिर बिल्कुल भी विक नहीं है, यानी कि जहां पे मार्केट ओपन हुआ उसके बाद कंटिन्यू गिरता रहा, एंड जहां पर एक कैंडल बंद हुआ वहां तक मार्केट गिरता रहा, एंड सेम बढ़ने वाले केस में, यानी कि इसमें बिल्कुल भी विक नहीं है, तो ये ज्यादा अच्छे से काम करती है। सो इसका यहाँ पे पहचान 2 हो गई कि भाई इसमें विक नहीं होगी, इसका साइज यहाँ पे बड़ा होगा, एंड जो कलर है यहाँ पर अगर रेड होगा तो ये बेरिश हो गई, अगर यहाँ पे कलर ग्रीन है तो आपका ये बुलिश हो गई। सिंपल सा फंडा है, समझ में आपके आ गया। अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर एंड वहां पे समझते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बिग बार बनी है, अच्छे से काम करी है, बट हम इसके ऊपर बाद में आएंगे। हम यहाँ पे पहले समझेंगे कि भाई जहां पर ये बनी है एंड ये फेल हुई है, क्योंकि मैं आपको
ऐसे झूठ नहीं बोल सकता हूं कि भाई बिल्कुल भी फेल नहीं होती है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊंगा नहीं कि फेल भी होती है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मोटा पैसा लगा सकते हो एंड फिर लॉस भी कर सकते हो। तो फेल क्यों हुई है हम वो समझेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारा यहाँ पे सिंपल वाला है कि भाई इस तरह से काम करती है, ये तो आप कर ही लोगे, है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ पे करते हैं हम लोग कि भाई जब लॉस हो जाता है ना तो हम उसमें से निकलते नहीं है। तो इसलिए जो फेल होती है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फेल क्यों होती है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करेंगे, वो भी अच्छा तरीका है। तो इसीलिए जो फेलियर वाला है वो ज्यादा जरूरी है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली केवल आपको ये दिखा देंगे एंड वीडियो को खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें तारीफ करनी है उस कैंडल की, उन्हें तो वहां पे वीडियो से व्यू चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज बताऊंगा कि भाई फेल कहाँ पे हो रही है एंड कहाँ पर ये अच्छे से काम कर रही है। सो इसका रूल जो था कि भाई यहाँ पे कैंडल जो है बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैंडल बड़ी है भाई, है ना, जितनी भी कैंडल यहाँ बनी है उन सब कैंडल से ये कैंडल बड़ी है। यहाँ पर भी बनी हुई है एंड भाई यहाँ पर भी बनी हुई है। सो ये दो कैंडल बनी है एंड दोनों भाई यहाँ पर फेल हुई है। तो इसका कारण क्या है, पहले हम वो समझते हैं। तो इसका सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जो पहली वाली कैंडल है ना, ये वाली बनी है बिल्कुल और बिल्कुल 9:25 के टाइम पे सुबह सुबह, ओके। एंड मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि 9:30 तक तो कोई ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी ट्रेड जो है वो करना एंड करना ही नहीं है। हमें केवल ट्रेड करना है, वो करना है थोड़ा लेट, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर हमारे ट्रेड सेटअप में आती ही नहीं है। एंड दूसरा ये वाली जो है ना इतना फेल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल मिडल से ही चला गया है एंड यहाँ पे कुछ पैसा छोटा मोटा बना होगा, तो यहाँ पर क्या है, लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेन है ना ये वाली दुख है कि भाई ये यहाँ पर टाइमिंग पे अच्छी बनी है, 10 बजे बनी है, सो अब तो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, है ना। सो यहाँ पर जब बनी है ये फेल क्यों हुई है, सो इसमें यहाँ पे छोटी सी बात और भी है जो आपको कोई समझाता नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जब ये कैंडल बन रही है ना तो उस टाइम पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही हो, है ना, कोई रेंज को ब्रेक कर रहा हो, तब ये ज्यादा एक्यूरेट काम करती है। ये नहीं कि भाई कुछ भी कहीं पर भी बन जा रही है वहीं पर ये काम कर जाएगी, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट एरिया को सपोर्ट को तोड़ रही हो तो ही ज्यादा अच्छे से काम करती है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये सपोर्ट है भाई, ये वाली है ना जो अभी अभी सुबह सुबह ली है। सो यहाँ पर तो काम करने वाली है ही नहीं। अगर इसके बाद एक कैंडल और बन जाती ना यहाँ पर ये वाली, तो ये वाली कैंडल काम करने वाली थी, क्योंकि ये इसको तोड़ देती। तो इसीलिए ये काम नहीं करी है, इसीलिए फेल है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक इंपॉर्टेंट एरिया को तोड़ा ही नहीं। अगर ये एरिया को तोड़ती तो ही यहाँ पर ज्यादा काम करने वाली थी। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे इस बुलिश वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसने इसको नहीं तोड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे अलर्ट हो चुके हैं कि भाई मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा ऊपर जा सकती है। सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पे एक तरह की रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, ये इसने क्या किया, अगले लेवल में अगले कैंडल में तोड़ दिया है। सो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है ना दिख रहा है कि भाई हाँ ये तोड़ सकता है, हम अलर्ट जोन में है कि हमें बाइंग करनी है। तो जैसे ही ये एरिया ब्रेक करेगी, हमें पता है कि यहाँ पे एरिया ब्रेक हो गया, साथ में हमारा बिग बार भी बना हुआ है, तो हम यहाँ पर घुस के पैसा बना सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बढ़िया यहाँ पे आपको ये वाला दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर भी बिग बार बनी है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भाई एक एरिया को इसने सपोर्ट को इसने नहीं तोड़ा है। हम यहाँ पे अलर्ट पे रहेंगे, अगर तोड़ेगा तो घुस जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर जो है भाई जो अच्छे वाला काम करा है, अब उसको समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो सेलिंग वाला है ना उसने क्या किया है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये क्या है भाई, ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़ा है इसने। यहाँ पर क्या है, जो एक इस तरह का देखो, यहाँ पर एक तो सपोर्ट था ही, साथ में इसमें यहाँ पर भी एक सपोर्ट थी, ठीक है, इसको भी भाई इसने तोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें बहुत ही इजीली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो टूट चुकी है। यहाँ पे हमारा एक चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है, ये भी इसने ब्रेक किया है। तो यहाँ पे मल्टीपल रीजन हो गए, तो यहाँ पर हम इसको आराम से इजीली ट्रेड कर सकते हैं एंड यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, बात आती है कि इसमें एंट्री कैसे ले। अब इसमें एंट्री के ना दो तरीके होते हैं। इसका जो एंट्री है सिंपल सा, यहाँ पर एक तो होता है कि भाई जब ये कैंडल फॉर्म हुई उसके बाद जब कैंडल नेक्स्ट वाली कैंडल बन रही है, तो जब वो कैंडल बनने के लिए यहाँ पे दोबारा नीचे आएगी तो आप एंट्री कर सकते हो, जिसको बोलते हैं मोमेंटम स्कैल्पिंग। बट यहाँ पर क्या है, इसमें क्या होता है, कई बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लगाते हैं मार्केट ऑर्डर और वो आती है बहुत फास्ट में। सो जो प्राइस यहाँ पे 115 पे है इस कैंडल में, ठीक है, एंड वो एकदम से तुरंत से यहाँ पर आती है। अगर हमारा इंटरनेट स्लो है, ऑर्डर हमारा लेट पंच होगा,
तो उसमें क्या होगा, जो प्राइस यहाँ पे प्रीमियम का 130 रुपये होना था ना, तो हमारी जो एंट्री 115 पे ना होके हमारी एंट्री होगी 122 पे, 123 पे। यानी कि हमें यहाँ पर क्या है ना, एंट्री हमारी बहुत ज्यादा लेट होगी। तो इसका यहाँ पे तरीका और ये भी रहता है कि या तो आप यहाँ पर ऑर्डर लगाओ, लिमिट ऑर्डर इस तरीके से, या फिर अगर आपके अंदर एक्यूरेसी है एंड आप अच्छे से जानते हो, सो आपको क्या करना है, आपको पता है कि भाई यहाँ पर इसने इंपॉर्टेंट एरिया तोड़ा हुआ है, यानी कि अब ये जाएगी एंड अच्छा मूव करेगी। सो जब ये प्रीमियम यहाँ पर है ना, ये कैंडल बंद हो गई, सो उस टाइम प्रीमियम पुट का हम मान लेते हैं कि 100 रुपए था, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ पर ये आएगा ना, जब ये ऊपर जाएगा, तो प्रीमियम तुरंत से यहाँ पर गलेगा एंड वो 85 हो जाएगा। तो जब वो 85 होके दोबारा फिर 90 आएगा, ठीक है, यानी कि 85 गया, वो बढ़ने लगा, यानी कैंडल नीचे की तरफ को आने लगेगी। सो आप उस टाइम 90 पे एंट्री लो। आपका जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे इसने 85 हिट कर दिया है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर होगा 78 रुपीज के आसपास, ठीक है, यानी कि आपको 72 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लेना है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें जो स्टॉप लॉस है ना, वो यहाँ तक का लगाओ, ठीक है, लेकिन भाई ये जो होता है ना, ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत ही गुनाह है, इतना बड़ा एसल लगाना, ठीक है। देखो अगर उसका यहाँ पर ये वाला एसल होगा ना, तो लोग बोलते हैं एसल लगाओ, लेकिन ये वाला एसल जो है, ये वाला एसल यहाँ पर कम से कम 40 पॉइंट का होगा, या फिर कम से कम 30 पॉइंट का होगा। तो भाई इतना बड़ा एसल नहीं लेना है ऑप्शन बायर को, क्योंकि अगर वो एसल पे जाएगा, हो सकता है फिर यहाँ पे टाइम पास करता रहे, प्रीमियम पूरा जाता रहे, उसका एसल भी चला जाए, लेकिन बाद में मार्केट मूव करे तो उसको बहुत दुख होगा। सो क्यों ना वो छोटा एसल ले ले 10 पॉइंट का, यहाँ पर जब दोबारा एंट्री बाद में आए तो यहाँ पे नीचे एंट्री कर ले। तो उसको ये करना है ना, भले 10 रुपए का एसल एक बार ले लेगा, लेकिन जब दोबारा से नीचे आएगा तो जब एंट्री कर लेगा, सिंपल सा फंडा है। 30 रुपए का एसल देने के बजाय वो अगर यहाँ पे 10 का एसल दे के दोबारा से री एंट्री कर लेगा, 50 रुपए यहाँ पे रहेंगे खाली ब्रोकर चार्जेस के, तो वो ज्यादा बेस्ट हुआ। तो यहाँ पे आपको छोटा एसल से ही काम करना है, या फिर आपको क्या करना है कि जब मार्केट यहाँ पे दोबारा से कैंडल रेड बनने लगे, तब आपको एंट्री इसमें करनी है, ठीक है। एंड आपको अपने एसएल के साथ में बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये वापसी भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये वाला कैंडल देख रहे हैं, ठीक है। अभी देखो जो मैं आपको बताया तरीका, अगर उस तरीके से आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ना एसएल ज्यादा बड़ा इसमें देना नहीं पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पर कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जब ये नीचे आ रहा है तब इसमें एंट्री करो, तो हम देख रहे हैं कि इस कैंडल में पहले ये नीचे आया था, है ना, फिर ये ऊपर भाग गया है। तो इसमें क्या होगा कि भाई इसमें आपका एसएल जो डेफिनेटली 30 रुपए का है ना, वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन जैसे आपको मैंने बताया कि जब ये कैंडल यहाँ पर आ रही है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे आ रही है, तो इसमें क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला कि जब वो 85 पे जाके जब वो 90 आ जाएगा, यानी कि प्रीमियम बढ़ जाएगा, तब आपको लेना है। लेकिन इस केस में क्या होगा ना, जो आपका पुट का प्रीमियम है वो 85 से 90 होगा ही नहीं, वो 85 से 84, 83, 82 ऐसे ही घूमता रहेगा, यानी कि बढ़ेगा नहीं प्रीमियम वो। सो यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं होगी, सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री ही नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पे आपको लॉस ही नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जब ये फेल हो रही है तब भी आपको लॉस नहीं होगा, अगर आप इस तरीके से यहाँ पर काम करोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको वीडियो जो है भाई पूरा देखा करो, जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई यहाँ पर क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। अब लोग अगर यहाँ पे इस वीडियो को, ये जो पार्ट यहाँ पे मिस कर देंगे, तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे। एंड जो भी ट्रेडर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, नीचे कमेंट करो TBT, मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। एंड अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट को ओपन नहीं करा है, तो मैंने आपको नीचे कुछ लिंक दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, जिनको मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। उन डीमैट अकाउंट के किसी भी लिंक पे आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब हमें कर लिया होगा। हम आपको मिलेंगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।